नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज से हम लोग अपने YouTube चैनल पे मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। और मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स को हमें 3 सेक्शन में बांटकर पढ़ना होता है। मैथ्स हमें 3 सेक्शन में बांटकर पढ़ना है सर। पहला हम लोगों का होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद जो हम लोगों का अगला आता है वो होता है अरिथमेटिक। और जो तीसरा सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस, है ना। तो 3 सेक्शन में सर हम लोग मैथ्स को पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक और एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में स्टार्ट करने वाले हैं सर। नंबर सिस्टम, जब नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक, और जब अरिथमेटिक समाप्त हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे सर एडवांस। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे, और नंबर सिस्टम में जितने भी चैप्टर्स आते हैं उन सारे चैप्टर्स को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे सर, है ना। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। और कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सर तो उसके अलग अलग पार्ट आएंगे, है ना, और प्रत्येक चैप्टर का हम एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर नंबर सिस्टम में, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, है ना। विभाज्यता का नियम सर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल इस चीज को हम लोग बिल्कुल इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, सारे टाइप्स को हम लोग बिल्कुल डिटेल से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, है ना। इस डिविजिबिलिटी रूल का हम अलग अलग पार्ट करके डालेंगे। जैसे इसके जितने भी थोड़ा सा हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इस चैप्टर के जो है पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा है, मतलब वीडियो के पार्ट्स जो है वो ज्यादा आ सकते हैं। और बहुत ज्यादा लंबा हम वीडियो को नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो आप भी बोर फील करेंगे। तो हम जो है छोटे छोटे ही क्लास रखेंगे, है ना। और नंबर ऑफ पार्ट्स इसके भले ही अधिक हो सकते हैं क्लासेस के, लेकिन जो भी होंगे हम पूरा डीपली पढ़ेंगे और कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। जितने भी टॉपिक्स या टाइप्स हैं डिविजिबिलिटी रूल में हम सब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए हुए डिविजिबिलिटी रूल, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सबसे पहले पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम में, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से सवाल कम आते हैं। तो दूसरा चैप्टर जो होता है हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल होता है। नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी पढ़ा देंगे अब आप लोगों को, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आपको कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वहां से सवाल जो है कम बनते हैं हम लोग के, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ये पहला चैप्टर है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग दूसरा चैप्टर डिविजिबिलिटी रूल, यहां से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। और अगर हमें तीसरा चैप्टर जो हम लोग का होता है एलसीएम एचसीएफ, है ना, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, तो ये जो चैप्टर हैं हम लोगों के, इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो विभाज्यता के नियम से बनते हैं, ठीक है। उसी के रूल्स को हम इसमें अप्लाई करके विद इन सेकंड बाय ऑप्शन क्वेश्चन को जो है डील कर रहे होते हैं हम लोग एलसीएम एचसीएफ के। तो सबसे पहले हम लोग को दूसरा चैप्टर विभाज्यता का नियम पढ़ना जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सर विभाज्यता का नियम। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा सर, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। सर जितनी भी संख्याएं होती है ना, जैसे 1 का विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, जितनी भी संख्याएं, सारी संख्याओं के विभाज्यता के नियम अवेलेबल है। जैसे आपको लगता होगा कि क्या सर 7 प्राइम नंबर है, 7 के विभाज्यता का नियम होगा, बिल्कुल है ना। 23 के विभाज्यता का नियम है, 27 के विभाज्यता का नियम है, 29 के विभाज्यता का नियम है। आप कोई भी संख्या बोलिए, सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम अवेलेबल है सर, है ना। उन सारे संख्याओं का विभाज्यता का नियम निकालना हम आपको सिखा देंगे, है ना। किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम कैसे बनाया जाता है ये सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे, है ना। याद नहीं करना है सर, सीखना है किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम कैसे बनता है, ये चीजें हम लोगों को सीखना है। कुछ नियम है और वो बना कैसे है वो चीज अगर हम लोग सीख लेंगे तो किसी भी संख्या के विभाज्यता का नियम हम लोग बनाने की स्थिति में सर आ जाएंगे। जैसे 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 का विभाज्यता का नियम कैसे बनता है सर, इस चीज को हम लोग सीखेंगे, है ना। जैसे 11,
11 का विभाज्यता का नियम कैसे बनेगा सर, 23 एक प्राइम नंबर है, इसके विभाज्यता का नियम कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे सर, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2 के पावर n और 5 के पावर n के विभाज्यता का नियम, है ना। 2 के पावर n और 5 के पावर n के विभाज्यता का नियम, 2 के पावर n और 5 के पावर n के विभाज्यता का नियम, मतलब ऐसी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो 2 के पावर n में हो और 5 के पावर n में हो, उनके विभाज्यता का नियम कैसे बनता है, ये चीज हम लोग सर सीखने जा रहे हैं, है ना। 2 के पावर n, n जहां एक प्राकृतिक संख्या होगी, जैसे n के जगह आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 के पावर n पर समझते हैं, 2 के पावर n के विभाज्यता का नियम कैसे बनता है। 2 के पावर n में कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी सर, आप पावर में जो n लिखा है वहां प्राकृतिक संख्याएं पुट करते रहिए और उसका वैल्यू लिखते रहिए, वो सारी संख्याएं 2 के पावर n में आएंगी। जैसे 2 के पावर n, n का वैल्यू 1 रखिए सर, 2 के पावर 1 में क्या होता है, 2 आता है, ठीक है। n का वैल्यू 2 रखिए सर, 2 के पावर 2 का मतलब 4, n का वैल्यू 3 रखिए सर, 2 के पावर 3 का मतलब 8, n का वैल्यू 4 रखिए सर, 2 के पावर 4 का मतलब 16, n का वैल्यू 5 रखिए सर, 2 के पावर 5 का मतलब 32। ऐसे ही इनफाइनाइट तक आएंगे सर, 2 के पावर n का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, 2 के पावर n का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। सर ऐसी संख्याओं की विभाज्यता का नियम कैसे बनता है, मतलब 2 के पावर 1 2 के विभाज्यता का नियम, 2 के पावर 2 4 के विभाज्यता का नियम, 2 के पावर 3 8 का विभाज्यता का नियम, ऐसे ही आगे, है ना। सर इनकी विभाज्यता का इनकी विभाज्यता का नियम कैसे हम लोग बनाएंगे, इसको समझिए। सर अगर 2 के विभाज्यता का नियम बनाना है तो कोई भी संख्या जिसका लास्ट का एक डिजिट 2 से कट रहा है, वो संख्या जो होगी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या जिसका लास्ट का एक डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, है ना, लास्ट 1 डिजिट, किसी संख्या का यदि लास्ट का एक डिजिट 2 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अगर हम बात करें सर एग्जाम्पल की तो हम एक एग्जाम्पल जैसे लिए सर 246, ये 246 2 से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं सर, कैसे पता करेंगे, तो लास्ट का एक डिजिट, अगर 246 के लास्ट वाला डिजिट, सबसे लास्ट वाला जो डिजिट होगा, अंतिम से एक अंक यदि 2 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। जैसे हमने लिखा 368, क्या 368 का लास्ट डिजिट, अंतिम वाला अंक 2 से पूरा पूरा कट रहा है, सर अंतिम अंक इसका 8 है, 8 2 से पूरा पूरा कट रहा है, मतलब 368 भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। सर जैसे हमने लिख दिया 580, क्या 580 2 से पूर्णतः विभाजित है, सर इसका लास्ट डिजिट जो 0 है ना, ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर जो है भागफल जो है 0 आता है ना। कहने का मतलब ये है कि 0 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित है, प्रत्येक संख्या से, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे वो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो बात करें यदि 0 की तो लास्ट में 0 आया है और 0 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो कहेंगे सर 580 भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 से विभाज्यता का नियम कैसे बना सर, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या का आखिरी एक अंक यदि 2 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर बात करें सर 4 की, तो अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे सर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला 19732, यह 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है सर, है ना। तो इस संख्या का लास्ट 2 डिजिट, सारी संख्या में, ये पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देना है, यानी पूरी संख्या में 4 से भाग देकर चेक कर रहे हैं कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं सर। 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि इस संख्या का अंतिम 2 डिजिट, है ना, कोई भी संख्या हो, अगर उसका आखिरी 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी यानी 19732 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो जाता है,
या फिर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो जाता है, तब भी वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल लिए सर, जैसे हमने बोला कि 18,228 क्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो आप इस पूरी संख्या में 4 से भाग देकर चेक नहीं करेंगे, इस संख्या का आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग देकर देखिए। अगर इस संख्या का आखिरी 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से पूरा पूरा कटेगी। क्या 28 4 से कटता है सर? हाँ सर, कटता है। तो ये पूरी संख्या 18,228 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। या सर किसी संख्या का आखिरी 2 अंक, किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 0 हो, किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 0 हो, आपको लास्ट के 2 डिजिट पर ध्यान देना है ना। अगर लास्ट का 2 डिजिट 0 है या फिर लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात करते हैं सर 2 के पावर 3 8 के विभाज्यता का नियम। 8 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया सर, जैसे हमने लिखा 72,128 क्या 72,128 8 से पूरा पूरा विभाजित है? तो आप कहेंगे कि सर हम इस पूरे संख्या में 8 से भाग नहीं देंगे, हम इस संख्या के आखिरी 3 डिजिट में 8 से भाग देंगे। अगर इस संख्या का आखिरी 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। सर 128 क्या 8 से पूरा पूरा कटेगा? सर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 16 अट्ठे 128 होता है, 8 से 16 बार में कट जाएगा सर, है ना। जैसे कि और एग्जांपल लिए सर, जैसे हमने लिखा कि 8,224 क्या 8,224 क्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? आप कहेंगे सर इसका लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। अगर इसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा कट गया तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, है ना। 8 दूना का 16, 6 बचा, 8 8 64 कट गया सर। इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो आपको सिर्फ ध्यान देना है लास्ट के 3 डिजिट पर, ये संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। जैसे हम संख्या को लिख दिए 81,224, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप लास्ट का 3 डिजिट देखिए, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर लास्ट का 3 डिजिट 0 हो, है ना, तब भी वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमने लिखा कि 82,082, या फिर हमने लिख दिया यहां पर कि पूरा पूरा 82,000 है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि क्या यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, आप चेक करना लास्ट का 3 डिजिट। अगर लास्ट का 3 डिजिट 0 है या लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। अच्छा सर ये नियम बना कैसे रहे हैं आप, है ना, कैसे बना रहे हैं सर? देखो 2 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो 2 को आप 2 के पावर n में कैसे लिख सकते हैं? बोलेंगे सर 2 के पावर 1। तो जो पावर में आप लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ 2 के पावर में 1 है तो लास्ट का कितना डिजिट देखना है सर? 1 डिजिट। सर 4 लिखने के लिए 2 के पावर में कितना रखना पड़ेगा? 2, तो लास्ट का कितना डिजिट देख रहे हैं सर? 2 डिजिट, है ना। सर 8 को लिखने के लिए 2 का पावर में कितना रखना पड़ेगा सर? 3, इसीलिए लास्ट में कितना डिजिट देख रहे हैं सर? 3 डिजिट। वाह 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 सर, मजा आ गया। तो फिर आप आगे अगर विभाज्यता का नियम बनाना हो 16 का तो कैसे बनाएंगे सर? सर अगर 16 को 2 के पावर n में लिखना हो तो n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा सर? 4। इसका मतलब 16 का विभाज्यता का नियम बनकर तैयार हो गया सर कि किसी संख्या का यदि लास्ट का अंतिम का 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब है कि 16 का विभाज्यता का नियम बनकर तैयार हो गया कि यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या भी 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं, एक संख्या लिख दिए, कोई भी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं सर, कोई भी संख्या हम यहाँ पर लिख दिए, एक बड़ी सी संख्या हमने लिखा और हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि बताइए क्या यह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित है? आप इस पूरे संख्या में 16 से भाग नहीं दे रहे होंगे सर, आप इस 16 को चेक करो। 16 से भाग देना है मतलब 16 को 2 की पावर n में कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 4। और जो आप पावर में लिख रहे हैं मतलब n का वैल्यू जो आप दे रहे हैं
उतना ही लास्ट का डिजिट चेक कर रहा है। जैसे 16 को आपने लिखा 2 के पावर 4, तो पावर में आपने 4 लिखा है, मतलब n का वैल्यू 4 है। तो फिर आप उस संख्या के लास्ट का 4 डिजिट देखना। अगर लास्ट का 4 डिजिट पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या भी 16 से पूरा पूरा कट जाएगी। जैसे इस संख्या के लास्ट का 4 डिजिट हमने देखा 3264। क्या 3264 16 से पूरा पूरा कटता है? 16 दूना 32, 16 चौक 64 कटता है सर। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 16 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए अगला एक एग्जांपल लेते हैं। सर ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी संख्या का लास्ट का 4 डिजिट 0 है तब भी वो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना, तब भी वो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर किसी संख्या का लास्ट का 4 डिजिट 0 है तब भी वो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपने यहाँ से क्या सीखा सर? आपने यहाँ से ये सीखा कि अगर 2 के पावर n में 2 के पावर n के फॉर्मेट में अगर विभाज्यता का नियम बनाना हो तो n का वैल्यू जितना होगा, n का वैल्यू जितना होगा उतने डिजिट हमको लास्ट से देखने होंगे। अगर वो पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या भी जो होगी उससे पूर्णतः विभाजित होगी, है ना, पूरी की पूरी संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम एक बार रिवाइज करा रहे हैं। 2 के विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा सर? लास्ट का एक डिजिट 2 से कटे या फिर लास्ट का एक डिजिट 0 हो, है ना। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होगा सर? लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए या फिर लास्ट का 2 डिजिट 0 हो जाए, है ना। 3 या आपको 8 की विभाज्यता का नियम क्या होगा सर? है ना, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए या फिर लास्ट का 3 डिजिट 0 हो, है ना। 16 के विभाज्यता का नियम क्या होगा सर? लास्ट का 4 डिजिट 16 से कट जाए या तो लास्ट का 4 डिजिट 0 हो। ठीक है, ये कहां से बन रहा है सर? आप देख पा रहे हैं ये कहां से बन रहा है। ऐसे ही आप 2 के पावर 5 32 के विभाज्यता का नियम नहीं बना देंगे क्या? कहेंगे सर बिल्कुल बना देंगे सर। 32 को 2 के पावर n में लिखना होता है, n का वैल्यू 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 32 के विभाज्यता का नियम बनाना है तो लास्ट का 5 डिजिट अगर विभाजित है 32 से तो पूरी की पूरी संख्या भी 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी सर। पूरी की पूरी संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी सर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। पूरी की पूरी संख्या भी 32 से पूर्णतः विभाजित है। क्योंकि कितनी बड़ी संख्या हम आपके सामने लिखे, हम बोले कि क्या ये संख्या 32 से पूर्णतः विभाजित है? तो आप कहना कि सर लास्ट का कितना डिजिट देखना है सर? लास्ट का जो है, लास्ट का सर हमें 5 डिजिट देखना है। क्योंकि 32 से विभाज्यता का नियम चेक कर रहे हैं तो लास्ट का 5 डिजिट देखना है। आप लास्ट का 5 डिजिट देखो, क्या लास्ट का 5 डिजिट जो है वो 32 से पूर्णतः विभाजित है? अगर लास्ट का 5 डिजिट 32 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी 32 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो तो 32 दूना 64, 32 तिया 96 और 1 0, मतलब यहाँ पर आपको 230 बार में पूरा पूरा कट रहा है ना। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 32 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर लास्ट का 5 डिजिट 0 हो जाए, लास्ट का 5 डिजिट 0 हो जाए तब भी वो संख्या 32 से पूर्णतः विभाजित होगी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? फिर आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे 2 के पावर 6 64, फिर 64 का विभाज्यता का नियम बना लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 2 के पावर 7 यानी 128, 128 का भी विभाज्यता का नियम बना लेंगे। कहेंगे सर पावर में जितना है लास्ट का उतना डिजिट 0 हो जाए, नहीं तो लास्ट का उतना डिजिट कट जाए। बिल्कुल, तो 2 के पावर n वाला फॉर्मेट आपको समझ में आया या नहीं आया? सर बिल्कुल आया। अब यही फॉर्मेट बिल्कुल रिपीट करता है 5 के पावर n पर। तो 5 के पावर n वाला समझ लेना। 2 के पावर n आपको समझ में आ गया हो गया सर कि 2 के पावर n पर विभाज्यता का नियम कैसे बनता है। तो आपने किसका किसका सीख लिया सर? आपने 2 का सीख लिया, 4 का सीख लिया, 8 का सीख लिया, 16 का सीख लिया, और इसके आगे जो भी आएंगे आपने उसका भी सीख लिया, है ना। 2 के पावर n में जितना भी आएगा आप उसका निकाल लेंगे। अब 5 के पावर n पर सीखते हैं सर। 5 के पावर n पर चलिए, 5 के पावर n सेम कंसेप्ट होगा बिल्कुल जैसे 2 के पावर n पर था वैसे ही 5 के पावर n पे भी होगा। चलिए देखिएगा, जैसे 2 के पावर n की जगह हम 5 के पावर n लिखे, मतलब 5 के पावर 1 सर कितना होगा 5, 5 के पावर 2 कितना होगा सर 25, 5 के पावर 3 कितना होगा सर 125, 5 के पावर 4 कितना होगा सर 625, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा 5 के पावर n, 5 के पावर n, n का वैल्यू एक प्राकृतिक संख्या आप कुछ भी रख दो, है ना, वो विभाज्यता का नियम वैसे ही बनते जाएगा आगे। ठीक है, तो 5 के पावर 1 अब आप सब समझ चुके हैं। लास्ट का कितना डिजिट देखना होता है सर? लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे सर, लास्ट का 1 डिजिट
जैसे लास्ट का एक डिजिट यदि 5 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगी। लास्ट का एक डिजिट या तो 5 से कटे या फिर लास्ट का एक डिजिट 0 हो जाए, है ना, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमने लिखा 225, क्या लास्ट का एक डिजिट 5 से कट रहा है, तो इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगी सर। या फिर लास्ट का एक डिजिट क्या हो जाए सर, 0, लास्ट का एक डिजिट 0 हो जाएगा, तब भी वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 के पावर n था वैसे ही 5 के पावर n है ना। 25 से विभाज्यता का नियम क्या है सर, देखो 25 को 5 के पावर n में लिखना होगा तो n का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 5 के पावर 2 लिखना पड़ेगा, यानी n का वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगा। तो लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे सर, 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट हम लोग देख रहे होंगे, और लास्ट का 2 डिजिट यदि 25 से पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 25 से पूर्णतः क्या हो जाएगी सर, विभाजित हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या भी 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने ये कहा क्या यह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए, लास्ट का 2 डिजिट 25 है, क्या 25 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, कटेगा सर, मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बस आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है। या फिर लास्ट का 2 डिजिट 0 हो जाए तब भी वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर बात करें 125 के विभाज्यता का नियम की, तो आप बना पाएंगे 125 को 5 के पावर n में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर, 5 के पावर 3, यानी n का वैल्यू 3 आया है ना, तो आपको लास्ट का कितना डिजिट देखना होगा सर, 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट देखना होगा। अगर लास्ट का 3 डिजिट 125 से पूरा पूरा कट रहा है या लास्ट का 3 डिजिट 0 है, तो वह संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया एक संख्या हमने ले लिया कुछ इस प्रकार से हमने एक संख्या लिया और आपसे कहा कि बताइए क्या यह संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप पूरी संख्या में 125 से भाग नहीं देंगे, आप उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना, है ना सर, 875 है ना, 875, 125 सत्ते 875 होता है, तो कहेंगे सर 875 125 से पूरा पूरा कट रहा है, मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर लास्ट का 3 डिजिट यदि 0 हो जाता है तब भी वह संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। लास्ट के 3 डिजिट पर फोकस करना है। यदि बात करें 625 के विभाज्यता के नियम की, तो 625 को यदि 5 के पावर n में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे सर, बोलेंगे 5 के पावर 4, यानी n का वैल्यू 4 आया, तो फिर आप 625 के विभाज्यता का नियम बना रहे होंगे तो आप क्या कहेंगे कि यदि किसी संख्या का लास्ट का 4 डिजिट पूरा 625 से कट जाए या फिर लास्ट का 4 डिजिट 0 हो जाए तो वह संख्या 625 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। तो ये 625 का विभाज्यता का नियम क्या बना सर, कि यदि लास्ट का 4 डिजिट 625 से पूरा पूरा कट जाए या फिर लास्ट का 4 डिजिट 0 हो जाए तो वह संख्या 625 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने एक संख्या लिखा, क्या यह संख्या 625 से पूर्णतः विभाजित है, तो इस पूरे संख्या में भाग नहीं देना है, लास्ट के 4 डिजिट में भाग देना है। क्या लास्ट का 4 डिजिट 1250 625 से पूर्णतः विभाजित है सर, 625 दूना 1250, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 625 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर उस लास्ट के 4 डिजिट 0 हो जाए, उस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट 0 हो जाए तब भी वह संख्या 625 से पूर्णतः विभाजित होगी। बोलिए इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो ये था 2 के पावर n और 5 के पावर n का विभाज्यता का नियम, है ना, जो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। जो 2 के पावर n के साथ है वही 5 के पावर n के साथ है, और ऐसे ही अब आगे आप इसमें 5 के पावर n में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारे संख्याओं के विभाज्यता का नियम अब आप बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि विभाज्यता का नियम कैसे बन रहा है, कैसे लास्ट का कितना डिजिट कब देखना है, ये आप समझ रहे हैं। कौन सी संख्या के विभाज्यता का नियम बनाते समय लास्ट का कितना डिजिट देखना है, ये आप समझ रहे हैं, है ना। 8 का विभाज्यता का नियम बनाना है तो लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे, 3, और क्यों देखेंगे ये भी आप समझ रहे हैं। 5 के विभाज्यता के नियम में 5 के पावर n में कोई भी संख्या उठाएंगे सर, 125 के विभाज्यता का नियम बनाना है तो लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे, 3, और क्यों 3 ही देखेंगे सर, ये भी आप समझ रहे हैं, है ना। या तो 3 डिजिट 0 हो जाए या फिर 3 डिजिट उससे पूरा पूरा कट जाए। ठीक है सर, इतना बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम आपको ले चलते हैं प्रश्नों पर। सर 2 के पावर n और 5 के पावर n से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए सर, अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। जो अभी तक आपने सीखा है 2 के पावर n और 5 के पावर n वाले थ्योरी,
इस पर जरा देख लो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने आपके सामने एक पहला प्रश्न लिखा कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको दिए कि जैसे हम एक संख्या लिख रहे हैं, हमने एक बड़ी सी संख्या लिखी और हमने कहा कि यदि इस संख्या में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा बताइए, है ना। ये जो संख्या हमने लिखी एक बड़ी सी, इस संख्या में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। सर अब अगर आप बेसिक से आएंगे, इस संख्या में पूरे संख्या में यहाँ से 4 से भाग दे रहे हैं, पूरे की पूरे संख्या में, सोचो कितना टाइम लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अगर 4 से भाग देना है तो 4 की विभाज्यता का नियम याद करो। 4 को हम लोग 2 के पावर n में लिखते हैं, 4 2 के पावर n है ना, और 2 के पावर n में 4 को हम कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर 2 के पावर 2 यानी n का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपको कभी भी किसी संख्या में 4 से भाग देना हो और पता करना हो कि शेषफल कितना आएगा, तो आप उस पूरे संख्या में 4 से भाग नहीं देंगे, आप उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, और उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर जितना शेषफल आएगा उतना ही शेषफल पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर आएगा। सर जी सर बिल्कुल, इस पूरे संख्या में 4 से भाग देने पर जितना शेषफल आएगा, इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देने पर भी उतना ही शेषफल आएगा, है ना, भाग देने पर उतना ही शेषफल आएगा। ठीक है, तो यहां पर कैसे पता चलेगा सर, तो जो विभाज्यता का नियम आपको भी सिखाया ना कि 4 के विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का 2 डिजिट, है ना, तो फिर आप इस संख्या में लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना। अगर 8 से मान के चलो बोला होता कि 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 के पावर 3 यानी लास्ट का 3 डिजिट, है ना। तो फिर आप इस पूरे संख्या में 8 से भाग नहीं देंगे, इस संख्या के सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देंगे, और जितना शेषफल आएगा उतना ही शेषफल पूरे संख्या में 8 से भाग देने पर आएगा। समझ रहे हैं, यही चीज आगे भी होगा 16 पर, यही चीज आगे 32 पर, है ना, यही आगे चलता रहेगा। तो आप बता सकते हैं कि इसमें शेषफल कितना बचेगा सर, विद इन सेकंड बता सकते हैं कि सर इस पूरे संख्या में भाग नहीं देना है, सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट में भाग देंगे। 37 में 4 से भाग देंगे सर, शेषफल कितना बचेगा, 1 आंसर हो गया। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन, जैसे हमने एक संख्या लिखा, हमने आपके सामने एक संख्या लिखा और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यदि इतनी बड़ी संख्या, यदि इस संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा सर, यदि इस संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब बताओ क्या इस पूरी संख्या में 8 से भाग देंगे, नहीं सर, आप इस पूरी संख्या में 8 से भाग नहीं दे रहे होंगे। आप 8 की विभाज्यता का नियम भी याद किए हैं। 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के आखिरी का 3 डिजिट 8 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अतः आप इस पूरे संख्या में 8 से भाग नहीं देंगे, आप इस संख्या के सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग देंगे, और इस संख्या में लास्ट के 3 डिजिट में जितना भाग देने पर जितना शेषफल आएगा उतना ही शेषफल इस पूरी संख्या में 8 से भाग देने पर आएगा। तो आप सिर्फ 697 में 8 से भाग दीजिए और पता करिए शेषफल कितना आया, उतना ही शेषफल पूरी संख्या में 8 से भाग देने पर आएगा। बोलेंगे सर 8 8 64, बच कितना गया 5, 57, है ना, 8 7 56, शेषफल कितना बचेगा सर, 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा, खत्म, विद इन सेकंड खत्म हो गया सर, है ना। एक अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 सर, एक अगला सवाल हम ले रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जैसे हमने कहा कि इस संख्या में 16 से भाग देना है, तो बताइए शेषफल कितना बचेगा। इस संख्या में 16 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा बताइए। आप कहेंगे सर इतनी बड़ी संख्या है, इस संख्या में हमें 16 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा ये पता करना है। तो आप पूरे संख्या में 16 से भाग नहीं देंगे, आप इस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग देंगे। अच्छा 4 डिजिट में क्यों भाग दे रहे पता चल रहा है ना, क्योंकि 16 को बोलते हैं 2 के पावर 4, है ना, यानी n का वैल्यू 4 आ रहा है यहाँ पर। 2 के पावर 4 यानी लास्ट का कितना डिजिट,
4 डिजिट, है ना। ये विभाज्यता का नियम, 16 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित होगी, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि अगर किसी संख्या में 16 से चेक करना है, भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, तो आप पूरे संख्या में 16 से भाग नहीं देंगे, उस संख्या के अंतिम 4 डिजिट में 16 से भाग देंगे केवल, है ना। तो दीजिए भाग यहाँ पर, है ना। 5859 में भाग दीजिए सर। 5859 में जब 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे सर 16 की 48, 10 बच गया, बगल से उतारेंगे 105 हो जाएगा, 16 छंके 96 तो 9 बच गया सर, है ना। और उधर उतर जाएगा 9, तो फिर 16 छंके 96 शेषफल कितना बच रहा है सर, 3 बच रहा है सर शेषफल 3। एक सवाल और लिया जाए सर, एक सवाल और लेते हैं, है ना। एक आध सवाल करिए। जैसे अगला सवाल हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने कहा कि जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं, हम बोले कि इस संख्या में सर 25 से भाग देना है और बताना है कि शेषफल कितना बचेगा। इस संख्या में यदि 25 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल कितना बचेगा, बताइए तो कितना शेषफल बचेगा। आप कहेंगे सर 25, ये तो 5 के पावर n है, और 25 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 25 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। तो आप इस संख्या के आखिरी 2 अंक में 25 से भाग देंगे, मतलब 12 में किससे आप भाग दे रहे होंगे सर, 25 से। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग भाज्य और नीचे वाले को क्या बोलते हैं सर, भाजक। यदि भाज्य भाजक से छोटा हो, है ना, ऊपर वाले को अंश को भाज्य और हर को भाजक, यदि भाज्य भाजक से छोटा हो माने अंश हर से छोटा हो, तो उस स्थिति में अंश को ही शेषफल मान लिया जाता है। मतलब शेषफल यहाँ कितना हो जाएगा सर, 12। अगर ये संख्या जिसमें आप भाग दे रहे हैं वो यदि भाजक से ही छोटा हो जाता है तो भाज्य को ही शेषफल मान लेते हैं, मतलब ऊपर वाली संख्या को ही शेषफल मान लेते हैं। यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा सर, 12। जैसे एक अगला सवाल का आंसर करिएगा, अगला सवाल का ऐसे मान के चलो कि यहाँ से हम एक संख्या बदल कर यहाँ पर हम जैसे मान के चलो 35 लिख देते हैं, 35। अब बताओ शेषफल कितना आएगा, आप कहेंगे सर 25 से भाग देना तो पूरी संख्या में भाग थोड़ी देंगे, लास्ट के 2 डिजिट में देंगे। 35 में 25 से भाग देंगे सर और पता करेंगे कि शेषफल कितना आएगा। 25 से कम 25, शेषफल कितना बच गया सर, 10, है ना। एक क्वेश्चन और करो, है ना, एक क्वेश्चन और करिए। जैसे एक संख्या हमने लिखा और इसमें हमने आपसे कहा कि आप इसमें 125 से भाग दीजिए, 125 से भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल कितना बचेगा। चलो और बढ़ा देते हैं कुछ, है ना, बड़ा कर देते हैं संख्या। बताओ इस संख्या में 125 से भाग देने पर सर शेषफल कितना बचेगा, बताइए, रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। सर 125 से भाग देना, 125 का मतलब क्या होता है सर, 5 के पावर 3, है ना। यानी लास्ट का कितना डिजिट देखना है सर, 3 डिजिट देखना है। 125 के विभाज्यता का नियम, है ना, लास्ट का 3 डिजिट यदि पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें सर लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना है, पूरी संख्या में 125 से भाग नहीं देंगे, लास्ट के 3 डिजिट में भाग देंगे। लास्ट का 3 डिजिट कितना है सर, 506, और 506 में जब हम 125 से भाग दे देंगे तो कहेंगे सर 125 चौके 500, शेषफल कितना बच गया सर, 6, रिमाइंडर 6 बच गया, खत्म। आप समझ रहे हैं सर कितना आसान है, विद इन सेकंड कर पाएंगे यदि विभाज्यता का नियम आपको पता है तो, ठीक है। आइए और कुछ सवाल। ये तो एक टाइप ये हो गया, और भी आपको टाइप कराते हैं सर। जरा अगले सवाल का आंसर करिए। तो आप ये जो सवाल दिया जा रहा है जरा इसका आंसर करिए। एक अगला सवाल, ये 5 था ना तो इसको 6 करते हैं। एक अगला सवाल, जैसे इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, जरा बताइए इस संख्या में यदि 4 से भाग दिया जाए, 4 नहीं 8 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल कितना बचेगा। ऐसा सर बताइए इस संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। पहले संख्या देखो, ये एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है ना। ये जो आपको संख्या नजर आ रहा है ना, ये पूरी एक संख्या है। तो अगर ऐसे बीच में डॉट डॉट लग जाता है ना तो समझना कोई सीरीज चल रहा है, वो पकड़ना होता है,
ठीक है। और ये पूरी बड़ी सी संख्या है सर, ये बड़ी सी संख्या है ना। ये एक संख्या है और बीच में कुछ अंक छोड़ दिया गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक है ना। इस संख्या के अंक है, बहुत बड़ी संख्या है और बीच में छोड़ दिया गया है। कभी डॉट 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 लगता हुआ नजर आए तो समझ जाना कि वो संख्या जो लिखी गई है कोई ना कोई उसमें पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें ना, इसको ध्यान से देखें तो ये प्राकृतिक संख्या का एक सीरीज चल रहा है, प्राकृतिक संख्या का एक सीरीज चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक गया है? 97 तक। ये 97 तक गया है। ऐसे ही 6 7 8 9 10 11 12 13 97 तक गया है और सबको मिलाकर एक संख्या कह रहा है ना, सबको मिलाकर एक संख्या करा। बड़ा उस संख्या में 8 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? अगर 8 से भाग देना है तो लास्ट का कितना डिजिट चाहिए सर? 3 डिजिट, है ना। लास्ट के 3 डिजिट में हम 8 से भाग देने पर जितना शेषफल प्राप्त करेंगे, पूरी संख्या में भी 8 से भाग देने पर उतना ही शेषफल प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर तो कितना डिजिट है सर? 2 ही डिजिट है। लेकिन आपको सीरीज तो पकड़ा गया है कि सर ये नेचुरल नंबर का सीरीज चल रहा है, नेचुरल नंबर का सीरीज चल रहा है। तो ये 97 तक गया है। तो 97 के पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? 96। अब देखो ऐसे ही होगा, फिर 95 94 ऐसे ही आया होगा, ऐसे 1 तक इधर चला आएगा, है ना। और ये पूरी एक संख्या होगी और 8 से भाग देना है तो हमको पूरे संख्या से क्या मतलब है? हमको तो लास्ट का 3 डिजिट चाहिए ना। तो लास्ट का 3 डिजिट इसमें क्या मिल गया हम लोग को? 697। अब 697 में 8 से भाग देने पर जितना शेषफल आएगा, पूरी संख्या में भी उतना ही शेषफल आएगा भाग देने पर 8 से। कर दो 8 8 64 5 57 बच गया। फिर आपको कितना हो जाएगा? 8 7 56। शेषफल कितना बच गया सर? 1। विदिन सेकंड खत्म कर देंगे, है ना। एक अगला सवाल लेते हैं सर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, जरा इसको बताना। बताओ इस संख्या में यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? इस संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो सर शेषफल कितना बचेगा? बताइए। हाँ सर बताइए, इस संख्या में अगर 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? कहेंगे सर ये डॉट डॉट लगा है, कोई ना कोई सीरीज चल रहा होगा, कोई ना कोई सर सीरीज चल रहा होगा इसमें, ठीक है। तो कोई ना कोई अगर सीरीज चल रहा है तो पकड़िए ना क्या चीज का सीरीज चल रहा है? 1 3 5 7 9। क्या ये विषम संख्या का सीरीज तो नहीं है सर? जी सर बिल्कुल ये विषम संख्या का सीरीज है। तो विषम संख्या का अगर ये सीरीज है तो आप बताइए कि ये 97 तक गया है, तो 97 के ठीक पहले विषम संख्या क्या होगी? तो कहेंगे सर 95। अब हमें भाग देना है सर 16 से, 16 से भाग देना है तो अंतिम का कितना डिजिट चाहिए सर? 4 डिजिट, 4 डिजिट चाहिए। अंतिम का 4 डिजिट मिल गया। अंतिम के 4 डिजिट में हम भाग दे देंगे, अंतिम के 4 डिजिट में हम भाग दे देंगे 16 से। दे दीजिए सर, कितना आ जाएगा सर? 16 पंचे 80। कितना बच गया? 15, है ना। अब उतरेगा 9, 100 कितना हो जाएगा सर? 59। तो फिर आप 16 59 में किससे भाग दे? ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है सर, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 16 से भाग दे दीजिए। देखिए 16 पंचे कितना हो जाएगा सर? 80। कितना बच गया सर? 15। उतरेगा कितना? 59। फिर 16 में कितना होता है सर? 144, क्योंकि 16 नहीं है तो 160 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे सर कितना आ जाएगा? कट गया। उसके बाद उतरेगा सर 7। फिर जाएगा 16 में 144, 144, ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 और ये कट गया। शेषफल कितना आ गया सर? 13। शेषफल कितना आ गया सर? 13 आ गया। बहुत बढ़िया, है ना। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सर? बिल्कुल कर पाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये जरा बताइए। बताइए तो इस संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? इस संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? जरा बताइए। इस संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? जरा बताइए, ठीक है। तो कहिएगा सर बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इस संख्या में 8 से भाग दे देंगे, है ना। पहले पता करो कौन सी संख्या, कौन क्या क्या चीज का ये सीरीज चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक सम संख्या का, ये पूरी एक संख्या है और बीच में जो अंक लिखे हुए हैं, है ना, बहुत बड़ी संख्या है। आप इसमें पता करो कि ये संख्या जो चल रही है कोई ना कोई पैटर्न पर है, ये संख्या कोई ना कोई पैटर्न पर बनी हुई है। 2 4 6 8 10,
है ना, 12, 14। तो फिर आप समझ पा रहे हो सम संख्या का एक सीरीज चलाया जा रहा है। तो 96 के ठीक पहले सम संख्या कौन सी रही होगी सर? 94। 94 आपको 8 से भाग देना है, तो आप लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे? तीन डिजिट देखेंगे। था 2 ही डिजिट, क्वेश्चन में 2 ही डिजिट था, लेकिन हमें 8 से भाग देना था सर, तो हमें अंतिम का कितना डिजिट चाहिए? 3 डिजिट चाहिए। तो हम इस पैटर्न को समझ लेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और पता कर लेंगे कि जो लास्ट में संख्या है, जो भी लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है, उसके ठीक पहले क्या रहा होगा, है ना, इस पैटर्न को समझकर। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 94 हो जाएगा। और 8 से देना है तो हमें लास्ट के 3 डिजिट की आवश्यकता है। मिल गया सर लास्ट का 3 डिजिट, दे देंगे भाग। 8 छक 48 बचा 1, 8 दूना का 16, शेषफल कितना आ गया सर? 0 आ गया। 0 0 पूरा पूरा कट गया सर जी, पूरा पूरा कट गया। एक सवाल और दे, ये आप जरा बताना, आप जरा बताना, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ तो। बताओ, इस संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए तब शेषफल कितना बचेगा? बताइए, इस संख्या में यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा सर? बताइए कितना बचेगा? तो कहेंगे सर, अगर इस संख्या को ध्यान से देखें तो ये संख्या बहुत बड़ी है, 2 3 5 7 फिर डैश 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 ऐसे चल रहा है, 97 तक गया है। तो बीच में अगर डॉट डॉट लगाया है ना, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई पैटर्न पर संख्या लिखा गया। पैटर्न को जरा पकड़िए, ये पैटर्न कैसे चल रहा है? 2 3 5 7 सर, ये तो प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है सर, है ना। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर कहां तक गया? 97 तक। अच्छा, अगर हमें इस संख्या में 8 से भाग देना है तो हमें लास्ट का 3 डिजिट चाहिए। पूरी संख्या से मतलब नहीं है, लास्ट का 3 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट नजर आ रहा है सर, हमें पता करना पड़ेगा कि इसके पहले वाला एक डिजिट क्या है उसके। अच्छा, पता करने के लिए संख्या का पैटर्न समझना पड़ेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, है ना। ये 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। तो पता करो 97 के ठीक पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 97 के ठीक पहले जो अभाज्य संख्या आती है मेरे भाई, वो आती है 89। 89 आती है ना। तो आपको अब अंतिम से 3 संख्याएं मिल गई हैं, 3 डिजिट मिल गए हैं, 9 9 7, और इसमें 8 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा सर? बोलेंगे सर 8 से ये चल जाएगा कितना बार में? 8 से ये चल जाएगा सर 12 बार में। 8 से 12 बार में 96, बच गया कितना? 3, है ना। फिर 37, तो 8 चौक 32, कितना शेषफल बच जाएगा सर? 5 बच जाएगा। 5 बच जाएगा शेष, 5 बच जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? कर पाएंगे? सवाल आपको समझ में आ रहा है कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अभी इसमें एक टाइप और बन रहा है और समय ज्यादा हो चुका है, तो समय ज्यादा हो चुका है तो आप लोग भी वीडियो पूरा देख नहीं पाएंगे, है ना, बोर होकर चले जाते हैं। तो अभी इसमें एक पैटर्न और बचा हुआ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, है ना, वो छोटा सा एक वीडियो बना देंगे, इसका अगला पैटर्न खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सीखेंगे 3 और 9 के विभाज्यता का नियम, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और 3 और 9 के विभाज्यता का नियम सीखने के बाद उस पर आधारित, जैसे इस पर आधारित हम लोग प्रश्न कर रहे हैं ना, फिर 3 और 9 पर भी हम लोग प्रश्न करेंगे। लेकिन अभी 2 के पावर n और 5 के पावर n समाप्त नहीं हुआ है। अभी इसमें एक तरह और है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम आपको इतना अभी तक करा दिए, इसका प्रॉपर रिवीजन कर लीजिए। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। और इसके बाद एक इसमें टाइप और बच रहा है, 2 के पावर n और 5 के पावर n में एक टाइप से और क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कंप्लीट कराने के बाद हम आपको सिखाएंगे 3 और 9 के विभाज्यता का नियम। फिर उस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि उस विभाज्यता के नियम पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज यही रहने देते हैं, मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।